लेकर हम दीवाना दिल। तारा, महादेव की कसम, जब ये फोटो हम दीवार से उतार रहे थे ना, तो हम इन्हें फेंकना चाहते थे, लेकिन जब हमने सारी फोटो निकाल ली ना, उसके बाद आईने में तुम दिखी हमें, और तुम हमारे मन में थी, हमारी आत्मा में थी, हमारे दिमाग में थी, हमारी ख्वाहिश में थी। और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते, मर जाएंगे हम तुम्हारे बगैर। तुम्हें कोयल के साथ रहना है, तुम रहो, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन हम जीना नहीं चाहते। यही तुम्हारी फोटो के साथ हम मर जाएंगे। अभी तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं, सम्राट जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या करने जा रहे थे आप? तुम हमारी जिंदगी हो तारा, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं ना, तो हमें मौत चाहिए। नहीं जीना चाहते हम, और ये जहर मौत है। नहीं सम्राट जी, मरने की बात आप करते हो और खाना मारी जाती है। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना। अरे मैडम जी, अगर स्टेशन नहीं जाना तो पैसे दे दीजिए ताकि हम जाएं। सम्राट जी, वो माँ जी ने हमें 25 लाख दिए थे ताकि हम कोयल को बचा सके, और बदले में शर्त रखी थी कि हम उसे लेकर हमेशा के लिए बनारस छोड़ दें। हमें जाना होगा। तुम्हारा पति है ना तारा, वो करेगा सबसे शर्त के बारे में बात। अभी घर चलो प्लीज। नहीं सम्राट जी, हमने वादा किया था कि हम वापस घर नहीं जाएंगे। अब जाएंगे तो बवाल होगा। हमें ना कुछ नहीं होने देंगे। पहले तुम्हारी प्यारी जी फोटो उठा लेते हैं, फिर साथ में घर चलेंगे।
तारा, वो किडनैपर का पता चला कौन था? नहीं सम्राट जी, उसने मास्क पहना हुआ था। वो सूरज था, मगर तुम सब उस तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। लो, पूरा प्लान कोयल का था। कोयल ने कहा था कि काम होने के बाद आपका पैसा आप तक पहुंचा दें। लेकिन तुम हो कौन और कोयल का साथ क्यों दे रहे हो? दादा हो दादा, और नहीं तो का एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा प्लान अकेले थोड़ी नहीं करेगी। वो छोटी सी बच्ची कुछ भी कर सकती है। वैसे पटना वाली, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। पैसा का पैसा मिल गया और ये तारा घर से चली भी गई। दादा हो दादा, अम्मा जी गई नहीं, आ गई। कहाँ बकवास कर रही है पटना वाली? अरे अम्मा जी, उधर देखिए, उधर। फिर साथ आ गए वापस। ये सम्राट अगर पहले वाला सम्राट होता तो उसका रिश्ता तुड़वाना आसान होता, पर ये वो सम्राट नहीं है, बदल गया है। प्यार में है तारा के। अम्मा, अम्मा, तारा भाभी, तारा भाभी आप आ गई। हमें तो पूरा यकीन था कि सम्राट भाई आपको वापस लेकर आएंगे ही। पर भाभी, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कोयल, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। अरे बाबूजी, अम्मा, पद्मा भाभी कहाँ हैं? अम्मा बाबूजी तो अम्मा, बाबूजी, पद्मा भाभी। क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो? अच्छा, तो महारानी वापस आ गई शरत तोड़ के। मतलबी औरत। और तुम ले आए हो ना इसको वापस, तो यहाँ खड़ा होके भाषण मत देना। चुप्पे अपना कमरा के अंदर ले जाओ इसको। काहे कि हमको ना रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी तारा का शकल देखने में। कहीं नहीं जाएगी ये, इसी घर में रहेगी। और गौर से देखिए, और देखना पड़ेगा अम्मा, क्योंकि ये हमारी बीवी है। ये यहीं इसी घर में हमारे साथ रहेगी। और रही बात आपके 25 लाख की, लाए थे पहले से ही तैयार करके। ये लो, आपके 25 लाख का चेक। लीजिए अम्मा, हो गया हिसाब बराबर? दादा हो दादा, 25 लाख हमारे हाथ में और 25 लाख का चेक, दोनों मिला के हो गए 50 लाख। तो आज के बाद हमारी पीठ पीछे अगर हमारी बीवी से कोई सौदा करने की कोशिश की ना अम्मा, तो सम्राट सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ आएगी।
चलो तारा। फिर हार गई। तुम इतनी बार हारे हो तो मैंने तुमसे कभी कहा क्या कि फिर हार गए? इसलिए तुम भी नहीं कहोगे। सोचने दो कि क्या करना है। देखो तारा, हम जानते हैं कि तुम कोयल से अलग नहीं रह सकती, और कोयल अगर हम दोनों के बीच में रहेगी तो हमारे बीच की दिक्कतें ऐसी बढ़ती रहेंगी। तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा, कोई बीच का रास्ता। क्यों मास्टर? हाँ तारा, सम्राट बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर तुमने और सम्राट ने एक दूसरे के करीब आने के लिए, साथ में रहने के लिए क्या क्या नहीं झेला है, और कितना कुछ नहीं हो गया है। और अब जब सब कुछ सही है तो उसे इस वजह से खराब मत करो, साथ में रहो दोनों। हाँ भाभी, फिर जरूरी ये है कि कोयल भी ठीक रहे और आप दोनों का रिश्ता भी। तो हम भी तो यही चाहते हैं बोगनी जी, मगर कैसे? एक रास्ता है हमारे पास। अगर तुम राजी हो तो हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं। नहीं सम्राट जी, वो बेचारी अकेली है, अनाथ है, परेशान हो जाएगी। वो नहीं जाएगी बोर्डिंग स्कूल। तारा, हमारी बात समझो। बोर्डिंग स्कूल में उसकी उम्र के ही बच्चे रहते हैं। वो उनके साथ हंसेगी, खेलेगी तो उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, और वहां पढ़ाई भी अच्छी होती है। कुछ अच्छा सीखेगी, कुछ समझेगी। और हम दोनों की जिंदगी से दूर रहेगी तो हमारी जिंदगी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। पास की किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे जहां पे जब भी तुम्हारा उससे मिलने का मन हो तुम चली जाना वहां, और जब उसे मिलना होगा तो वो आ जाएगी। हाँ तारा, सम्राट बिल्कुल सही कह रहा है। और कोई तो रास्ता चुनना होगा ना। पद्मा परसों उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तुमने रोका। आखिर कब तक रोकती रहोगी? हाँ भाभी, फिर आप दोनों की अपनी भी तो एक लाइफ है ना। तो भाभी सोचिए ना जरा। तारा प्लीज, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। क्या हुआ? मैं ऐसी क्यों देख रही हो? मगर क्या कोयल तैयार होंगी? मिलकर तैयार कर लेंगे उसे। दोनों तो मिल गए, तुमको बोर्डिंग भेजने का प्लान बना रहा है। कैसे दोनों को अलग कर पाओगे तुम? बोर्डिंग स्कूल तो नहीं जाऊंगी। तारा चले? हाँ सम्राट जी, चलिए पहले स्कूल से सब पता करके आते हैं, फिर उसके बाद हम कोयल को मनाएंगे। चलो, एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए उसके बाद उसे जाना तो पड़ेगा ही। बात करते हैं। कोयल, ये क्या कर रहे हो आप? पोछा लगा रही हूँ। लेकिन क्यों? पोछा लगा रही हूँ, फिर बर्तन धो दूंगी। जितना कर सकती हूँ उतनी हेल्प खाना बनाने में भी कर लूंगी, कपड़े भी साफ करवा दूंगी, नौकरानी जैसा काम कर लूंगी। बस बोर्डिंग स्कूल मत भेजिए।
आप सब जब बात कर रहे थे ना तब मैंने सुन ली। अरे अगर तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी तो आप ही के लिए अच्छा है ना। वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगी, नए नए आपकी उम्र के दोस्त होंगे, तो आपको मजा आएगा। और हम सब भी तो यही चाहते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, तो बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए। सब करवा लीजिए पर मत भेजिए बोर्डिंग स्कूल। मैं रोज आपका जूता चमकाऊंगी। आप सबका सारा काम कर लूंगी, बस आप सब मुझे बोर्डिंग स्कूल जाने से रोक लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे बोर्डिंग स्कूल जाने से रोक लीजिए प्लीज प्लीज। कोई बेटा हमारी बात को समझो ना। आप बोर्डिंग स्कूल जाओगे तो आपके लिए ही अच्छा है। नहीं मम्मा नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तारा, वही करते हैं जो तुमने डिसाइड किया था। कि अगर ये इस घर में रहेगी तो तुम इससे बात नहीं करोगी और ना ही तुम इसके साथ रहोगी। अगर इसे इसी घर में रहना है तो ये फिर अकेली रहेगी, नहीं रहेंगे इसके साथ। तुम चलो हमारे साथ। मम्मा 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 मम्मा। कोयल तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी मम्मा तुमसे कभी बात नहीं करेगी। और अगर तुम अपनी मम्मा से प्यार करती तो तुम्हें जाना होगा। अगर तुम अपनी मम्मा से बात किए बगैर यहाँ रह सकती हो तो इसका मतलब तुम्हें अपनी मम्मा से प्यार ही नहीं है, दिखावा कर रही हो तुम। तो अगर जेन्युइनली तुम अपनी मम्मा से प्यार करती हो तो तुम्हें जाना होगा। और ये साबित करने के लिए तुम्हें हाँ बोलनी होगी बोर्डिंग स्कूल के लिए। तो बताओ क्या करना है, जाओगी या नहीं जाओगी? मैं आपको नहीं बताऊंगी, मम्मा को बताऊंगी। मम्मा 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 बात भी नहीं करोगी? हाँ नहीं करेगी। जब तक तुम जवाब नहीं दोगी वो नहीं बात करेंगी तुमसे। मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, आई लव यू। मम्मा बात तो करो, कुछ तो बोलो, नाराज मत हो प्लीज। अगर आप चाहते हो कि मम्मा आपसे बात करें तो आपको मम्मा की एक बात माननी होगी। अगर आप बोर्डिंग स्कूल जाओगे तो वहां अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत अच्छे से। ओके मम्मा, आप कहे तो जाना पड़ेगा। गुड, ये सही है आपके लिए। चलो। कहाँ? दादा हो दादा, एक तो घर में नौकर नहीं है, ये महारानी पता नहीं का। अरे ओ कोयल महारानी, आके नीचे झाड़ू पोछा लगाओगी या वहीं बैठी रहोगी? अरे चुप करो बड़की भाभी, घर का ऐसा माहौल है और आपका अलग ही नाटक चल रहा है। नाटक नहीं है बेटा, ये आधा पोछा जो लगा है उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो ये तय करना पड़ेगा कि कौन करेगा। अम्मा, वो दो लोग एक बच्ची के जिंदगी का बड़ा फैसला ले रहे हैं और आप सबको घर की साफ सफाई और झाड़ू बर्तन की पड़ी है। कोयल बेटा आराम से, कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो बताओ तो सही। आ गए तारा और कोयल। अरे मम्मा आप चलो तो सही, मुझे मालूम है। आप चलो ना रेडी हो जाने के लिए।
दादा दादा अम्मा जी, ये कोयल कहाँ सबको लेकर के जा रही है? हाँ? अम्मा जी, बेटा आप कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बताओ तो सही। मम्मा बैठो। अरे आराम से, कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो तो मम्मा से। चलिए। कहाँ जा रही है ये कोयल? और अगर ये खुद ही ऐसे घर से निकल गई तो कैसे होगा हमारा काम? अम्मा जी, कहाँ गए ये सब भैया? पता नहीं। यहाँ से स्ट्रेट। लेकिन बेटा आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने एक जगह ढूंढी है, वहीं जा रहे हैं हम। पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रही है। फिर से कोई नाटक करेगी या फिर कोई राज बताना चाह रही है।